टार्नवुड नामक एक छोटा सा शहर था जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन इन जंगलों में से सबसे कुख्यात था व्हिस्परिंग वुड्स, एक विशाल और प्राचीन जंगल जहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को भी अवरुद्ध कर देती थीं। इस जंगल में लोग रात के समय जाने से डरते थे। कहानियाँ थीं, पुरानी और डरावनी कहानियाँ, जिनमें कहा जाता था कि जो लोग रात के समय इस जंगल में प्रवेश करते वे कभी वापस नहीं लौटते। आन्या और करण, जो बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, इन कहानियों को सिर्फ बकवास मानते थे। ये सब पुरानी बातें हैं, कोई बुरी आत्माएं नहीं होती, एक दिन उन्होंने कहा जब वे जंगल के किनारे बैठे थे। करण ने सिर झुकाया और थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने भी वही कहा। जब आन्या ने रात को जंगल में घूमने का सुझाव दिया तो करण ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। वह एक बारिश भरी शाम थी जब दोनों अपने फ्लैशलाइट्स लेकर जंगल में घुसे। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी नमी थी। देखो, आन्या ने आत्मविश्वास से कहा, कुछ नहीं है, बस पेड़ और सन्नाटा। कोई फुसफुसाहट, कोई भूत नहीं है। लेकिन उस सन्नाटे का अपना एक डर था और व्हिस्परिंग वुड्स में वह डर और भी गहरा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। पहले तो ये निशान सिर्फ खरोंचें थीं, लेकिन धीरे धीरे ये चेहरे की आकृतियां बनने लगीं, जिनकी आंखें अंधेरी थीं और मुंह चौड़े थे जैसे वे किसी चीख में जमे हुए हों। क्या लगता है, किसी ने इन्हें उकेरा होगा? करण ने घबराते हुए पूछा। या फिर कुछ और? आन्या ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज़ में अब कोई आत्मविश्वास नहीं था। वे और अंदर गए और तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे का रास्ता अचानक गायब हो गया था। रुको, आन्या ने कहा, घूमते हुए। ये वह रास्ता नहीं है जिस पर हम आए थे, है ना? करण ने पेड़ों पर अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी डाली। नहीं, पर ऐसा कैसे? हम तो सीधे चल रहे थे। तभी सबसे पहले एक फुसफुसाहट आई, नम्र, अस्पष्ट सी आवाज़, जैसे पत्तियों के बीच हवा बह रही हो। लेकिन हवा तो थमी हुई थी। क्या तुमने सुना? करण ने धीरे से पूछा। आन्या ने सिर झुकाया, फ्लैशलाइट हाथ में कसकर पकड़ते हुए। फुसफुसाहट और भी तेज होने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। आवाज़ फिर आई, इस बार तीव्र और खतरनाक। यह सब क्या है? करण ने डरते हुए पूछा, लेकिन आन्या की आंखों में अब भय था। हम वापस जाएं, उसने कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, रास्ता गायब हो चुका था। घने पेड़ अब उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे। सुनो, आन्या ने कहा। आवाज़ में घबराहट थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार चारों ओर से। वे आपस में मिलकर एक अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहे थे। वापस नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।